प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज धुंधुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें चतुर्थ श्रेणी के लिए जो आपका मॉडल पेपर है ना, वह हल करने वाले हैं। जी हाँ, मॉडल पेपर नंबर 1 होने वाला है मेरे भाई। जी हाँ, मॉडल पेपर के अंदर आपके 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के हैं। हम बात करें दोस्तों, आपके 5 क्वेश्चन साइंस के हैं, 5 कंप्यूटर के हैं, 5 प्रशासनिक व्यवस्था के हैं, 5 हम बात करें दोस्तों आपके जो आपके भारत का संविधान है उसके हैं, 10 आपके करंट अफेयर्स के हैं, 20 आपके भूगोल के हैं, 10 इतिहास के, 10 क्लास संस्कृति के हैं। जी हाँ, 90 क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, इस मॉडल पेपर के अंदर आपके हम बात करें मैथ और इंग्लिश के भी हैं, परंतु वह आपको मैं नहीं कराऊंगा। परंतु 90 क्वेश्चनों को फटाफट हम बात करें करीबन 50 से 55 या 1 घंटे के अंदर देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। यदि आप इसको कंप्लीट पूरा देख लेते हो तो बहुत आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, यदि आपको ये क्लास बढ़िया लगे और आपको कमेंट में जरूर बताना है। और हम बात करें, यदि आपका प्यार और सपोर्ट बढ़िया रहा तो 10 के 10 मॉडल पेपर आपको, ये जो आपके लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के हैं या फिर हम बात करें एक्सास पब्लिकेशन के जो है ना, ये सभी के सभी 10 के 10 मॉडल पेपर आपको यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क कराए जाएंगे। फटाफट आपको ज्वाइन इसको जरूर कर लेना है, क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देख लेना है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, जी हाँ, विद आंसर सहित वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से मेरे भाई जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ 1 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। हम बात करें आपका हिंदी के क्वेश्चन है। पहले 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के मेरे भाई। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। अब मैं यहाँ पर बात करें, 1 नंबर क्वेश्चन है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों दे। लोकोक्ति का अर्थ है मेरे भाई, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना। अंधे को फायदा होता है दूसरों को बांटना, या फिर अंधा व्यक्ति रेवड़ी बांटता है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसकी लाठी उसकी भेन से वाक्यांश में सर्वनाम कौन सा है? जी हाँ, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अरे ध्यान में रखिएगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें आपके लिए, निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना शब्द है? जी हाँ, यह प्रत्यय से यह जो आपका प्रत्यय है ना, उससे बना शब्द कौन सा है? शौर्य, जातीय, करणीय, या फिर आपका आंजन्य। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शौर्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम बात करें जो आपका जातीय है ना, उसके अंदर आपका ये प्रत्यय लगा हुआ है। और आपका जो हम बात करें जो करणीय है, इसके अंदर आपका हम बात करें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अन्य प्रत्यय लगा हुआ है। या आपका ये इसके अंदर यह प्रत्यय नहीं लगा हुआ। और जो आपका हम बात करें आजन्य है ना, उसके अंदर ए प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी ये प्रत्यय नहीं लगा हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से हंस का पर्यायवाची नहीं है। हंस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपका द्विरेफ, सूर्य, आत्मा, राजहंस। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, आपका द्विरेफ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान में आपको जरूर रखना है। मानव का विलोम शब्द है। अरे मानव का विलोम शब्द क्या है? देव, मनुष्य, राक्षस या फिर दानव है। अरे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दानव है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका ऊहापोह है। जी हाँ, ऊहापोह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, ऊहापोह जो शब्द है ना,
उसका संधि विच्छेद आपको देखने को मिल जाएगा। उ है जोड़ अपो है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है मेरे भाई। जी हाँ, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना, दर्शन दुर्लभ होना, बहुत दूर होना या फिर दिखाई देना। अरे ईद का चांद होना, जी हाँ, इस मुहावरे का अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात करें दुर्लभ दुर्लभ होना, अरे मेरे भाई आपके दुर्लभ दुर्लभ नहीं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, दर्शन दुर्लभ होना, ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आपका पत्र मिला रेखांकित पद है। जी हाँ, जो आपका है ना, आपका वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, विशेष्य है, गुणवाचक विशेषण है या फिर परिणामवाचक विशेषण है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे भाई। जी हाँ, नहीं है पूछ रहा है। सुरपति, पुरंदर, पिनाकी, वासव। अरे मेरे भाई पिनाकी नहीं है, परंतु सुरपति, पुरंदर और वासव जो है ना, ये सभी के सभी आपके हम बात करें जो आपका इंद्र है ना, उसका पर्यायवाची होते हैं। और पिनाकी जो है ना, पिनाकी वह आपका महादेव का हम बात करें आपका पर्यायवाची होता है। ध्यान में रखिएगा, किनका? महादेव का, हर हर महादेव का होता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से आपका अशुद्ध शब्द है, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वेश्या, अंगुली, निरपराध, उज्जवल। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का? अरे ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा निरपराध। जी हाँ, हम बात करें ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि आपका यहाँ पर निरा नहीं आएगा मेरे भाई, निरपराध आएगा। जी हाँ, हम बात करें इस प्रकार से हो जाएगा निरपराध। जी हाँ, इस प्रकार से आपका देखने को मिल जाएगा, आपको ध्यान में अवश्य रखना है, रा नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए आ चुका है मेरे भाई। जी हाँ, यहाँ पर आपका 11 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपका अशुद्ध शब्द है, जी हाँ, इनमें से अशुद्ध जो शब्द है वह कौन सा है? बताइए फटाफट। अरे ध्यान में रखिएगा, जो अशुद्ध शब्द है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अरे कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, अशुद्ध शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा अनाधिकृत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हम बात करें निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जी हाँ, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए फटाफट। रावण की वध राम ने की थी, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, पेड़ पर कोयल कूक रही है। अरे शुद्ध वाक्य जो है ना, ध्यान में रखिएगा, इनमें से हो जाएगा, हम बात करें पेड़ पर कोयल कूक रही है। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है और सभी के आपके अशुद्ध है, क्योंकि हम बात करें रावण का वध राम ने किया, यदि इस प्रकार से सही होता तो आपका गलत हो जाता, परंतु रावण की वध थोड़ी ना होगा। हम बात करें सभी लोग रजाई में सो गए, जी हाँ, सभी लोग रजाई में सो गए, ये आपका शुद्ध होता, परंतु ये आपका गलत है। उसके पाप पखेरु उड़ गए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जी हाँ, प्राण दोस्तों आपका पखेरु उड़ गए, ध्यान रखिएगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये आपका उड़ गया नहीं होगा, गए होगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपके लिए सदैव में कौन सी संधि है? अरे सदैव में कौन सी संधि है? वर्धी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वर्धी संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें आपके लिए आ चुका है 14 नंबर का, तो और फटाफट इसका राइट आंसर भी आप बता दीजिए। हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका देर का है मेरे भाई। जी हाँ, आपका 14 नंबर के अंदर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर, निर, निर या फिर आपका निरे, कौन सा इनमें से सही है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, निर जो आपका हलंत लगा हुआ नी इसके अंदर छोटा है ना, वही है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विजोजय शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, हम बात करें, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई एविजोय। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें आपके लिए, निम्नलिखित में से
वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? जी हाँ, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ईश्वर, उद्योग, या फिर आपके उज्जैनी, या फिर आदित्य। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आदित्य। जी हाँ, आदित्य जो है वह आपका अशुद्ध शब्द है, ध्यान में रखिएगा, गलत शब्द है। 16 नंबर का हम बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आदित्य जो नाम है ना वह इसके अंदर आपका दी जो है ना, दी वह छोटा आता है ना कि बड़ा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अरे सही वाक्य कौन सा है? तुम तुम्हारा काम करो, राहुल थक कर उसके घर में सो गया, सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। यह आपका बिल्कुल वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र जो है उसके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जी हाँ, बताइए फटाफट। अरे बचपन व यौवन के मध्य की उम्र, जी हाँ, इसे क्या कहते हैं? अरे इसे तो वे जोड़ संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, एक तरफ आपके हिंदी की सूची दे रखी है और एक तरफ आपकी इंग्लिश की सूची दे रखी है मेरे भाई। जी हाँ, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका अवश्य आने वाला है, जरूर आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए जो है ना, खंड, खंड का किस में आपका दोस्तों हम बात करें आपका मिलान हो जाएगा? बताओ फटाफट है, और 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। 19 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट है। अरे हम बात करें आपका आपका खंड जो है ना, खंड या आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, और संहिता जो है ना, संहिता, इसके अंदर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कोड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम बात करें आपका अभियुक्त, अभियुक्त ऑप्शन नंबर सी है ना, सी का किस में हो जाएगा? आपका 4 में हो जाएगा। और आपका अपील दोस्तों जो आपका अपीलकता है ना, वह आपका ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। तो आपका 2, 3, 4, 1 जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जो आपका पत्र आएगा ना, वहां से क्वेश्चन आने वाला है। अन्य पुरुष में, मध्य पुरुष में, उत्तम पुरुष में, या फिर द्वितीय पुरुष में? अरे सभी जो सरकारी पत्र है ना, वह सभी के सभी आपके अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर आपके इंग्लिश दे रखे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ। उसके बाद जो आपके आगे जो है ना, आपका यहाँ से 36 नंबर से, जी हाँ 36 नंबर से आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। जीके के दोस्तों क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आगे आपके सभी के सभी जो आपके करंट अफेयर्स के, साइंस के, कंप्यूटर के हम बात करें, सभी के सभी जो क्वेश्चन बच चुके हैं ना, उनको हम हल करने वाले हैं। इतिहास क्लास, संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था और आपकी हम बात करें भारतीय संविधान के, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। 70 क्वेश्चन और बचे हुए मेरे भाई, क्लास को छोड़ना नहीं है, कंप्लीट पूरा देखना है। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है मेरे भाई, 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे कुछ भी हालत में करना पड़े। जी हाँ, बढ़िया तरीके से इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, 10 मॉडल पेपर, जी हाँ, जो आपके एमपी क्लासेज जून, या फिर हम बात करें, हमने आपके लिए 10 मॉडल पेपर जो तैयार किए हैं, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए हैं। करीबन 120 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में है। करीबन हम बात करें 1200 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको बिल्कुल बिल्कुल हम बात करें मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको मिलने वाले हैं। किस प्रकार से मिलेंगे? अरे मेरे भाई, 96 36 175 905 के ऊपर आज अभी इसके ऊपर आपको कांटेक्ट कर लेना मेरे भाई। जी हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर किए जाएंगे। इसी के ऊपर दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा 99 रुपीज का, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर आपको भेजना होगा, और तुरंत आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट इससे मॉडल पेपर को परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट दोस्तों आपके लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, हम बात करें जो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें छांट कर लाए गए हैं। 100% दोस्तों एग्जाम में
छपने लायक आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको फटाफट परचेज कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर हैं। पहला मॉडल पेपर आपका बिल्कुल निःशुल्क फ्री है, वह आपको कहां पर मिलेगा, वह भी दोस्तों इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, इसी नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है और इसी के ऊपर कॉल या मैसेज आप कर सकते हो कोई भी जानकारी चाहिए तो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपके जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है? सिंधु के मैदान से, गंगा के मैदान से, ब्रह्मपुत्र के मैदान से, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे बताओ बताओ फटाफट। 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे लल्ला? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गंगा का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें आपका निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। जी हाँ, ऐसे आपके असुमिलित युग्म वाले क्वेश्चन आएंगे। एक तरफ आपकी मंडी दे रखी है, एक तरफ आपका क्षेत्र दे रखा है। लाल मिर्च, जी हाँ लाल मिर्च की जो मंडी है ना वह तो हम बात करें कहाँ पर है? अरे लाल मिर्च की मंडी तो आपकी जोधपुर में बिल्कुल ही है, तो आपका बिल्कुल सही है। आपको ये आपका सत्य है, असुमिलित नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे दे रखा है आपका, हम बात करें किन्नू। अरे किन्नू, किन्नू की जो आपकी मंडी है ना वह तो श्री गंगानगर में है, ना कि अलवर में। यह आपका बिल्कुल गलत है। इसबगोल की बीनमाल में है, लहसुन की 12 के अंदर, ये आपके बिल्कुल सही है, परंतु किन्नू की आपकी श्री गंगानगर में है, ना कि अलवर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर असुमिलित है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपको हम बात करें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें एक तरफ आपका अभ्यारण्य दे रखा है, एक तरफ आपका जिला दे रखा है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। 10 सेकंड का समय आपके पास होने वाला है, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें आपका यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई, जी हाँ वन विहार। अरे वन विहार तो हम बात करें आपका कहाँ पर है? धौलपुर में है। कहाँ पर मेरे भाई? धौलपुर में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें सीता माता, अरे ये तो आपका प्रतापगढ़ में है। आपका जम्मू और रामगढ़ है, अरे जम्मू और रामगढ़ तो आपका जयपुर में है। और जवाहर सागर आपका कहाँ पर है मेरे भाई? एक ही तो बच चुका है, अरे कोटा के अंदर, ध्यान रखिएगा। हम बात करें 4 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें दोस्तों आपके लिए अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है 37 नंबर का। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ 37 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है? मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी प्रतिशत है? जी हाँ 70 30 25 75 30 70 60 40 से। पहले आपको राज्य का बताना है और फिर आपको केंद्र की, ध्यान रखिएगा। हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 25% राज्य की और 75% आपकी केंद्र की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यदि यहाँ पर आपका पहले आपका केंद्र दे देता और फिर राज्य दे देता ना तो आपका 75-25 हो जाता। ध्यान में रखिएगा, एक एक दोस्तों नाम से दोस्तों आपका क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें आपका रिडकोर का पूरा नाम क्या है? बताइए फटाफट, रिडकोर का जो पूरा नाम है वह क्या है? हम बात करें रिडकोर का जो पूरा नाम है ना वह आपका हो जाएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस भाग में आपकी एंटी सोल मृदा पाई जाती है? पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिण भाग में? बताओ फटाफट है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों में से एक युग में असंगत है, बताइए कौन सा आपका असंगत है? हम बात करें यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका देर का है। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी संगम कौन सा नहीं है? हम यहाँ पर बात करें, ध्यान रखिएगा, बनास बेड़च आपका हम बात करें मेनाल होता है, ना कि आपका कोठारी। यह तो आपका बिल्कुल गलत है। बनास सिर्फ आपका चंबल बनता है, बनास खारी डाई बनता है, बनास बेड़च मेनाल बनता है, परंतु बनास बेड़च कोठारी नहीं बनता। यही आपका हम बात करें आपका युग में असंगत है, आपका सही नहीं है, असत्य कथन है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है आपके लिए, बताइए फटाफट। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है मेरे भाई। हम बात करें एक तरफ आपके बांध दे रखे हैं, एक तरफ आपकी नदी दे रखी है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड का समय आपके पास होने वाला है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा।
तो हम बात करें आपकी बंद बारेठा जो बांध है ना, वो आपका कुकुंद नदी पर, कौन सी नदी पर मेरे भाई, कुकुंद नदी पर, ध्यान रखिएगा। ईसरदा बांध जो है ना, वह आपका कौन सी नदी पर है, अरे बनास नदी पर है मेरे भाई, बनास नदी पर है। और हम बात करें दोस्तों कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर, आपको ध्यान में अवश्य रखना है, जरूर रखना है। मेजा बांध जो है ना, मेजा बांध वह कहां पर है, अरे मेजा बांध आपका कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है, और आपके बांकली बांध आपका सूखड़ी नदी पर बना हुआ है। 43 नंबर के अंदर आपका हो जाएगा मेरे भाई 4-3-1-2, जो आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में 56 का मैदान है किस नदी के बेसिन में स्थित है, माही, चंबल, बनास, लूणी, बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, माही, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी थी, गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट, या फिर आपका कवई सुपर थर्मल पावर प्लांट है। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, जी हां अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 46 नंबर आ चुका है। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। गंगानगर, बूंदी, पाली, झुंझुनू, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा गंगानगर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक आपकी हम बात करें, आपके से पूछ लिया जाए कि आपकी हम बात करें जो साक्षरता है ना, पुरुष साक्षरता, वह कौन सी जिले की है, तो झुंझुनू जिले की है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, अरे ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं, जी हाँ बताइए फटाफट, जालौर को, जैसलमेर को, जोधपुर को, जयपुर को, अरे ग्रेनाइट सिटी के नाम से तो हम बात करें आपके जालौर को जानते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई थी, बताइए फटाफट। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य को, रणथंभौर अभ्यारण्य को, सरिस्का अभ्यारण्य को, अरे राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 48 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वो आपका यहां पर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, जी हाँ सुमिलित कौन सा नहीं है आपका, हम बात करें तो सुमिलित कौन सा नहीं है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की कृषि को कहते हैं, बिल्कुल सही है। एपीकल्चर आपकी मधुमक्खी पालन को कहते हैं, बिल्कुल सही है। आपकी विटीकल्चर जो है ना, समुद्री जीवों का उत्पादन को नहीं कहते मेरे भाई, अंगूर की खेती को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वीटी जो कल्चर है ना, समुद्री जीवों के उत्पादन को नहीं कहते हैं, आपके अंगूर की खेती को कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, सुमिलित है, सुमिलित नहीं है। पीसी कल्चर आपकी मछली पालन की प्रक्रिया को कहते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है, बताइए फटाफट कौन सी खान से निकाला जाता है, रामपुरा आगुचा, चौथ का बरवाड़ा, नाथरा की पाल, जामर कोटड़ा, अरे रॉक फॉस्फेट जो है ना सर्वाधिक आपके जामर कोटड़ा से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करें तो रॉक फॉस्फेट राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला आपका हम बात करें अधात्विक खनिज है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, अरे कर्क रेखा तो दो ही जिलों से होकर गुजरती है, जिनका नाम है हम बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपको बता दिया है मेरे भाई, और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जो है ना, उसका नाम है आपका माही नदी मेरे भाई, कौन सी नदी, माही नदी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है, जी हाँ इनमें से असुमिलित युग्म कौन सा है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर, नंद समंद परियोजना राजसमंद, आपकी भीम सागर परियोजना कोटा, अरे बताओ फटाफट है।
अरे हम बात करें आपकी भीम सागर जो परियोजना है ना, वह कोटा में थोड़ी ना है। ये तो आपके झालावाड़ जिले में परवन नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। झालावाड़ जिले में है और परवन नदी के ऊपर है, ना कि कोटा के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये आपका गलत हो जाएगा और सभी के सभी आपके सुमिलित हैं, या आपका असमिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है। अरे मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है? हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली की पहाड़ियों में, छप्पन के मैदान में। अरे मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है ना, वह तो आपके हाड़ौती पठार के अंदर है। और हाड़ौती पठार दोस्तों कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? अरे हाड़ौती पठार जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। या फिर जो आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसी को हम बात करें हाड़ौती पठार कहा जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी, जी हाँ मेरे भाई, काली मृदा पाए जाते हैं। सोम कमला अम्बा परियोजना का किस जिले में स्थित है? अरे हम बात करें कौन से जिले में है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में, या फिर राजसमंद में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें कौन से में है? अरे ध्यान में रखिएगा, 54 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है मेरे भाई? बनास, चंबल, बेडच, कोठारी। अरे राणा प्रताप सागर बांध तो आपका हम बात करें चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। और हम बात करें राजस्थान का, जो राजस्थान में नदी प्रवेश करने के पहले, सबसे पहले दोस्तों आपका जो बांध बना हुआ ना, वह आपका राणा प्रताप सागर बांध है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। और चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, 3 तो आपके राजस्थान में है और 1 आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अंदर आपका हम बात करें गांधी सागर आपका बांध बना हुआ है। और सभी के सभी जो बांध हैं वो आपके हम बात करें कहां पर है? राजस्थान के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हम बात करें पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छापने वाला क्वेश्चन है। पंडित झाबरमल शर्मा को, है आपके हरिविलास शारदा को, आपका मुनिजीन को, या फिर विजय सिंह पथिक को? अरे पत्रकारिता का जो विषम पितामह है ना, ध्यान में रखिएगा, किसे कहते हैं? अरे ध्यान में रखिएगा, पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अरे मैंने कितनी बार बता दिया आपको, कितनी बार करवा दिया है। 32 खंभों की छतरी आपकी रणथंभौर दुर्ग के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर है। और हमीर देव चौहान ने दोस्तों इसका निर्माण कार्य अपने पिता की स्मृति के अंदर करवाया था। और अपनी दोस्तों प्रजा के जो आपके हम बात करें कार्य हैं, या फिर उनको सभा जो करते थे, या फिर हम बात करें उनके, हम बात करें जो आपके हम बात करें उनके प्रॉब्लम थी ना, उनको जो आपके सुलझाया करते थे, या फिर आपकी बैठक करते थे ना, वह आपके हमीर देव चौहान 32 खंभों की छतरी के अंदर ही बैठकर करते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर हरिविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, अजमेर, जयपुर, बूंदी, या फिर अलवर? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अजमेर के निवासी थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन नगर जो महाभारत एवं आपके महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है, विराटनगर विराट, मध्यमिका नगरी, रेंड टोंक, या फिर आपके कंकोट है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मध्यमिका नगरी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए को तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। रेंड टोंक, जी हाँ, भारत के दोस्तों हम बात करें प्राचीन भारत का इसको टाटा नगर कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, रेंड टोंक के अंदर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा, आंवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी, राणा कुंभा व राव जोधा, राणा लाखा व राव चूड़ा, राणा कुंभा व राणा रणमल। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राणा कुंभा व राव जोधा के मध्य आपकी आवल बावल की संधि हुई थी। राणा कुंभा जो है मेवाड़ के शासक थे और राव जोधा आपके मारवाड़ के शासक थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कई बार आपका दोस्तों मारवाड़ और मेवाड़ भी दिया हुआ आ सकता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष या फिर हम बात करें संस्थापक जो है वह कौन था? बताइए फटाफट। विजयपाल, धर्मपाल, प्रतापपाल, गोपाल पाल? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विजयपाल था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राठौड़ राजवंश में प्रथम पितृहंता कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई छपेगा। राठौड़ राजवंश में प्रथम पितृहंता कौन था? गंगादेव, भूप सिंह, राव मालदेव, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर हो जाएगा राव मालदेव थे। जी हाँ, ये आपके जोधपुर के शासक थे राव मालदेव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें अगले क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आमेर शासक बहारमल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? जी हाँ, इनमें से कथन आपको सत्य की आपको पहचान करनी है। सत्य क्वेश्चन आपका यहाँ पर सत्य जो कथन है वह कौन सा हो जाएगा, बताइए फटाफट। बारमल ने अलवर के भानगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है मेरे भाई। भानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ना, हम बात करें आपका भानगढ़ दुर्ग कहाँ पर? अलवर में है। जी हाँ, उसका निर्माण कार्य बारमल ने आपका प्रारंभ करवाया था, स्टार्ट करवाया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है। हम बात करें कथन ये सही है। हरकाबाई बारमल की पुत्री थी। ध्यान रखिएगा, हरकाबाई जो है बारमल की पुत्री थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हम बात करें अकबर ने बारमल को 7,000 की मनसबदारी प्रदान की थी। अरे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, हम बात करें अकबर ने जो है आपके बारमल को 5,000, जी हाँ 5,000 की मनसब दी थी, ना कि 7,000 की। तो ये आप तो 5,000 सही होगा, 7,000 नहीं, तो ये तो आपका गलत है। तो ए और बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए और बी ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? हम बात करें आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, बताइए फटाफट राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर क्या होने वाला है? हम बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का आपको चयन करना है। जी हाँ, इनमें से सही कथन कौन सा है? आपके कथन ए और कथन बी दे रखे हैं मेरे भाई। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर दे रखा है आपके गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा, हम बात करें 1883 के अंदर आपके हम बात करें बिलों के सामाजिक व राजनीतिक हम बात करें रूप में संगठित करने के लिए संत सभा की स्थापना की गई थी। ये तो हम बात करें आपका क्या है दोस्तों, हम बात करें बिल्कुल सही है। गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में संत सभा की स्थापना की थी। अरे मेरे भाई 1911 में थोड़ी ना की थी, अरे ध्यान रखिएगा 1911 में नहीं की थी। गोविंद गिरी ने दोस्तों बेड़सा में वर्ष 1911 में भगत पंथ की दोस्तों स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, हम बात करें आपका यहाँ पर दोनों के दोनों आपके यहाँ पर दोस्तों जो है आपके बिल्कुल, ये तो आपका बिल्कुल गलत है मेरे भाई। 1883 ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा, हम बात करें, अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें दोस्तों, मैं आपको बताता हूं यहाँ पर दोस्तों पढ़ने में थोड़ी सी दोस्तों गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, परंतु मैं आपको बताता हूं 1883 में आपकी संत सभा की स्थापना की थी और 1911 में भगत पंथ की स्थापना की थी। तो ये आपके बिल्कुल हम बात करें दोनों विपरीत हैं, तो दोनों के दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, गोविंद गिरी ने 1883 में तो की थी, परंतु आपकी संत सभा की स्थापना की थी और 1911 में आपके भगत पंथ की आपकी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों आपके गलत हैं, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें निम्नलिखित में से असंगत कथन को छांटिए। जी हां, इनमें से गलत कथन को आपको छांटना है। विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया था। बिल्कुल सही है, ये तो आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। जी हाँ, ये तो आपका बिल्कुल कथन जो है आपका सही है। उसके बाद हम बात करें, प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। अरे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह आपका महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका असंगत है, गलत है। वर्ष 1919 में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हम बात करें वर्धा महाराष्ट्र में की थी। बिल्कुल सही मेरे भाई, वर्धा महाराष्ट्र में की थी। वर्धा महाराष्ट्र से पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया, यह भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ मेरे भाई आपका 66 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ, 66 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। अरे गलत युग्म की पहचान करनी है। आपका ब्यालू ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन होता है। कलेवा हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन होता है। बाता ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ले जाने वाला दोपहर का भोजन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट असुमिलित कौन सा है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम बात करें जो कलेवा है ना, कलेवा वह आपका क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन को जो शाम को बचा हुआ जो भोजन है ना उसे ही कलेवा कहते हैं, ना कि आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सम्मिलित है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर आपका कछाबू आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला तंग का घाघरा होता है, बिल्कुल सही है। लंगोट आदिवासी महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र होता है, बिल्कुल सही है। हम बात करें आपका लंगोटा, ध्यान में रखिएगा, लंगोट नहीं भाई, लंगोटा है। आगे बढ़े, हम बात करें अगले जो है आपका, हम बात करें खपटा, सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना गया साफा या पगड़ी होती है खपटा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी ये तीनों सही है ना, तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, यहाँ पर दे रखा आपका आपका डेपाड़ा। जी हाँ, डेपाड़ा जो है ना, डेपाड़ा आपकी आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी गई तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं, ना कि आदिवासी महिलाओं का घाघरा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? गर्भाधान, आपके दोस्तों निष्क्रमण, पुष्वन या फिर आपका सीमंतोनयन। अरे निष्क्रमण नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, और सभी के सभी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अरे अग्नि नृत्य का संबंध बताओ फटाफट। अरे मैंने आपको कई बार बता दिया है, अग्नि नृत्य का संबंध तो है वह तो आपका कौन से संप्रदाय से है? अरे ये तो आपका जसनाती संप्रदाय से है, और कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है, बीकानेर का दोस्तों आपका प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है, तीनों एक साथ कहां पर है? गागरोन में, रणथंभौर में, जयगढ़ में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रणथंभौर दुर्ग के अंदर, ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है, इसको आपको व्यर्थ ही यूं ही गंवाना नहीं है, इसका सदुपयोग आपको बहुत करना है, बहुत फायदा देखने को आपको मिलने वाला है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। इस क्लास को आपको बढ़िया तरीके से प्यार और सपोर्ट देना है, तभी दोस्तों दूसरा मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, अपने दोस्तों तक आपको क्लास को शेयर करना है, प्यारा सा कॉमेंट करना है, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है, क्योंकि 10 के 10 मॉडल पेपर जो हैं आपको पूरे के पूरे इसी हम बात करें आपके चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क कराए जाएंगे, ओनली फॉर आपको जुटे रहना है लास्ट तक। जी हाँ, फटाफट दोस्तों इसको क्या कर देना, आपको हम बात करें सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर जरूर शेयर करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों हम बात करें आपने 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ परचेज नहीं किया है तो उसको भी आपको फटाफट से जरूर परचेज कर लेना है। जी हाँ, 96 175 905 के ऊपर कांटेक्ट कर आज अभी। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है मेरे भाई। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है, कौन सा शहर है, या फिर बताइए फटाफट। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, मंडावा, बागोर, नवलगढ़ या फिर चिड़ावा। अरे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी जो है ना, वह तो हम बात करें किसे कहते हैं? अरे नवलगढ़ को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो आपके शेखावाटी की जो हवेलियां है ना, आपकी भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें आपके लिए दे रखा है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। 10 सेकंड का समय, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम बात करें फूलडोल का जो मेला है वह तो शाहपुरा के अंदर लगता है, ध्यान रखिएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अन्नकूट जो आपका मेला है वह तो राजसमंद में लगता है। महावीर जी का मेला दोस्तों करौली में लगता है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। और जो आपका प्रभु का जो मेला है वह आपका अलवर में लगता है। तो आपका 4 3 2 1 जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हम बात करें आपका, हम बात करें 73 नंबर क्वेश्चन है, बताइए फटाफट राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तुरा कलंगी लोकनाट्य में तुरा प्रतीक है। जी हाँ, जो आपके तुरा कलंगी लोकनाट्य है ना, उसके अंदर तुरा प्रतीक किसका है? शिव का, पार्वती का, विष्णु का या फिर लक्ष्मी का? अरे शिव का आपका प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को बिली बोली कहा था? मेवाड़ी को, वागड़ी को, हाड़ौती को, ढूंढाड़ी को? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा।
74 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, वागड़ी को कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बिल्ली बोली जो है ना वह वागड़ी को कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में छप चुका है, इस बार दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाला है। डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने, चूड़ामन ने, या फिर आपके गोकुल भाई जाट ने, या फिर आपके हरराम बाटी ने? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, सूरजमल जाट ने करवाया था। जाटों का प्लेटा अफलातून भी दोस्तों हम बात करें सूरजमल जाट को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मैंने आपके इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो आपके 30 क्वेश्चन और बच चुके हैं ना आपके करंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था और आपके भारतीय संविधान के, उनको भी हम फटाफट दोस्तों देखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको भी फटाफट हम आगे की क्लास में देखने वाले हैं। क्लास को छोड़ना नहीं मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है आ चुके दोस्तों आपके प्रशासनिक व्यवस्था के, तो राइट आंसर बता दीजिए। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की सिंचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होता है। इनमें से दोस्तों आपका कौन सा कथन आपका सत्य है? बताइए फटाफट, कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है? अरे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम बात करें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, परंतु ये आपका बिल्कुल गलत है। तो केवल बी, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान, हम बात करें दोस्तों संविधान के क्वेश्चन है, प्रशासनिक व्यवस्था के नहीं है दोस्तों, संविधान के क्वेश्चन है, पहले 5 है, उसके बाद हम बात करें देखने वाले हैं संविधान सभा का निर्माण है किस योजना के द्वारा किया गया? आपके क्रिप्स मिशन के द्वारा, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, या फिर स्वराज बिल के द्वारा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अरे फूल नहीं मेरे भाई, अरे मूल संविधान जो है ना उसके अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? 7, 8, 10, 12। मूल संविधान की बात की जा रही है, ना कि वर्तमान में। वर्तमान के अंदर तो हम बात करें 12 है, परंतु मूल जो संविधान था ना पहले आपका बनकर तैयार हुआ था, उस समय आपकी 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अरे जो जिले के अंदर आपके न्यायाधीश होते हैं ना उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, या फिर आपके लोक सेवा आयोग, या फिर उच्च न्यायालय का, या उच्च न्यायालय, या फिर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश से? अरे राज्यपाल करता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें आपके लिए आ चुका है, राइट आंसर बता दीजिए। 80 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, 80 नंबर का सही आंसर क्या होने वाला है? हम यहाँ पर बात करें, आपको दे रखा है विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। अरे 3 माह तक नहीं मेरे भाई, 6 माह तक बना रह सकता है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है मेरे भाई, आपके 6 महीने के अंदर भी आपका कोई भी दोस्तों उसने दोस्तों अवधि के अंतर्गत हम बात करें सदस्यता प्राप्त नहीं की है, हम बात करें किसी भी सदन की, तो वह आपका मंत्री पद के ऊपर नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही है, तो केवल बी, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हम बात करें निम्नलिखित में से विधानमंडल का अंग कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों विधानमंडल के अंग कौन से हैं? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, या उपयुक्त सभी? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राज्यपाल भी है, विधानमंडल का भाग है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का सही आंसर है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह क्या है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट दोस्तों आपके अधिकारिता के अधीन होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के अधीन होता है, राज्य के राज्यपाल की आपकी स्वविवेक शक्तियों के अधीन होता है, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के अधीन होता है। अरे उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट आधारित अधिकारिता के दोस्तों अधीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हम बात करें 83 नंबर का, वार्ड सभा की आपके दोस्तों गणपूर्ति होती है। वार्ड सभा की गणपूर्ति कब होती है? 1/10 भाग पर, 1/3 पर, 1/4 पर, या फिर 1/5 पर? अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1/10 पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है राज्य विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, या फिर पंचायती राज संस्थाओं में? अरे पंचायती राज संस्थाओं में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें 85 नंबर। जी हाँ, 85 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फटाफट आप यहाँ पर बता दीजिए मेरे भाई। जी हाँ, 85 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आपको बता देना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? 3 कथन आपके दे रखे हैं। यहां पर आपका दे रखा है पहला कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अरे हम बात करें, ये तो आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है दोस्तों। 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही किया गया था कि एक व्यक्ति 2 या फिर 2 से ज्यादा दोस्तों आपके राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। आगे हम बात करें, सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया जाता है। अरे मेरे भाई बिल्कुल सही है, यह भी आपका बिल्कुल सही है, उसी को करता है। ए और बी तो सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की आपके विवेकाधिकार शक्ति है। अरे विवेक के आधार पर शक्ति नहीं है, ध्यान रखिएगा, विवेक के आधार पर नहीं है दोस्तों। आपके राष्ट्रपति करता है परंतु विवेक के आधार पर थोड़ी ना करता है, अपने खुद के आधार पर थोड़ी ना करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर हम बात करें सी गलत है, तो आपका ए और बी कौन से के अंदर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। जी हाँ, 5 क्वेश्चन आपके प्रशासनिक व्यवस्था के और 5 क्वेश्चन आपके संविधान के मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे हम बात करें साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चन बच चुके हैं उनको भी फटाफट हम देखने वाले हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये समय जो है बीता हुआ कल आपका वापस नहीं आएगा, ये आपका गुजर जाएगा सो गुजर जाएगा। तो इसका सदुपयोग आपको कर लेना है, क्योंकि मात्र हम बात करें आपके पास 70 दिन का समय बचा हुआ है। 70 दिन से भी कम समय है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। हम बात करें यहाँ पर आपका 86 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, 86 नंबर जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दही बनाना, कागज का गीला होना, कागज का जलना, कागज का गलना, या फिर सड़ना? अरे ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कागज का गीला होना। अरे कागज का गीला होना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन थोड़ी ना है। कागज का जलना, दूध का दही बनना, फिर कागज का गलना या फिर सड़ना आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? ऑर्गन, कार्बन, जिनोन, या फिर बोरोन? बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 87 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा बोरोन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला मेरे भाई। जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है मेरे भाई? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे 100% छपने वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इनको बस आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? अरे अग्नाशय के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता मेरे भाई? एमिलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, या फिर लाइपेज? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा मेरे भाई, आपका रेनिन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका हम बात करें आपका जो एंजाइम है ना वह आपके अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें दूध को पचाने के लिए दोस्तों ये काम में लिया जाता है। जी हाँ, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, जो शिशु होते हैं, उनको हम बात करें उनके अंदर यह पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी
आरबीसी का औसत जो है जीवन काल कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। 80 दिन, 120 दिन, 160 दिन या फिर 40 दिन। अरे जो मनुष्य के जो आपके लाल रक्त कणिका या फिर आपके बात करें दोस्तों आपके आरबीसी, जी हाँ दोस्तों आरसीबी नहीं है, ध्यान रखिएगा, आरबीसी है, ध्यान रखिएगा, उसका जो औसत जीवन काल है ना वह आपका कितना होता है, अरे 120 दिन होता है। हम बात करें 120 दिन की, आपके जगह जो है 4 महीने भी आ सकता है, क्योंकि 4 महीने और 120 दिन दोस्तों आपका बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है आपके क्या है, अरे मेरे भाई अगले क्वेश्चन दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के हैं। जी हाँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही डेफिनेटली दोस्तों यहां से क्वेश्चन छपेंगे। पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत प्रदेश में कितने घरों पर रूफ टॉवर सोलर लगे हैं। जी हाँ, 15,085 पर, 17,264 पर, 14,967 पर, 19,852 पर। मेरे भाई 15,085 घरों पर लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस वायरस के कारण सांबर झील में पक्षियों की मौत हो गई थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा जा सकता है। नवंबर 2024 में रोटा वायरस के द्वारा, बोटुलिज्म वायरस के द्वारा, लंपी वायरस के द्वारा या फिर हम्पी वायरस के द्वारा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जी हाँ आपका बोटुलिज्म वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना, मुख्यमंत्री धात्री योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री संबल योजना। मेरे भाई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हाल ही में किस जिले में मानस अभियान का संचालन किया गया है। जी हाँ, जालौर में, श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, सिरोही में। अरे ध्यान में रखिएगा कहां पर किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है हनुमानगढ़ के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार किस शहर को आपकी हाईटेक सिटी के नाम में विकसित करने की योजना बना रही है, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर। अरे जयपुर को आपकी योजना बना रही है, जयपुर को आपकी हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। हर आशियाना बनने से पहले मेरे भाई हर तिनका उठाना पड़ता है। घर बनाने से भी पहले दोस्तों आपको ईंटें, दोस्तों ये ईंटें की बात की जाए या फिर हम बात करें कोई भी आपका जो सामग्री चाहिए ना उसको इकट्ठा पढ़ना पड़ता है। यदि आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको हम बात करें सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सभी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, सभी हम बात करें आपको रिवीजन करना होगा, मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, मॉडल पेपर आपको लगाने पड़ेंगे। हम बात करें 10 मॉडल पेपर तो दोस्तों आपके लक्ष्य क्लासेज के मैं आपको कराने वाला हूं, और 10 से 20 मॉडल पेपर में आपको और भी करवा दूंगा, कहीं से भी लेकर आना पड़े, चाहे कुछ कहीं से भी दोस्तों लेकर आना पड़े या फिर खुद को बनाने पड़े। और जो दोस्तों आपके जो 10 मॉडल पेपर जो आपके लिए बनाए गए हैं, जी हाँ 10 मॉडल पेपर आपके जो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाए गए हैं, उनको परचेज कर लेना है, वह भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके अंदर आपको प्रैक्टिस आपको हो जाएगी मेरे भाई। 120 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं हर एक मॉडल पेपर के अंदर, उसको आपको जरूर परचेज कर लेना है। मात्र 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं मात्र भाई दोस्तों, हम बात करें 99 रुपीज के अंदर, जी हाँ 99 रुपए के अंदर आपको मिलने वाले हैं, उसको फटाफट से आपको परचेज जरूर कर लेना है। और अभी तक दोस्तों अपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, 30 अक्टूबर को किस स्थान पर दीपोत्सव 2024 कार्यक्रम में 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई वाराणसी में, अयोध्या में, उज्जैन में या फिर आपके महाबलेश्वर में। अरे कहां पर किया गया था, 30 अक्टूबर को, ध्यान में रखिएगा 30 अक्टूबर को दीपोत्सव 2024 कार्यक्रम में 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। कहां पर दोस्तों, अयोध्या के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका पर आंसर आपका हो जाएगा। अरे अयोध्या के अंदर जलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर हम बात करें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, देश का वल्लभ और मेजर आपके रोलेग्नाइज जो बोब है, हम बात करें आपका
खातिंग वीरता संग्रहालय का आपका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्योंकि आपके हम बात करें भारत से दोस्तों, आपके हम बात करें जो भारतीय आपका करंट अफेयर्स है ना, वहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। वर्तमान में भारत ने कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? 102.45 गीगावाट, 201.45 गीगावाट, 245.60 गीगावाट, या फिर 406.12 गीगावाट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 201.45 गीगावाट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा, हाल ही में किस व्यक्ति ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? राकेश कुमार सिंह ने, अमिताभ चौधरी ने, या फिर आपके संजीव खन्ना ने, या फिर अमृत मोहन प्रसाद ने? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री और आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? पी गोपालन नाम्बियार, सुधीर दोस्तों आपका कक्कड़, या फिर आपके डॉक्टर विवेक देबरॉय, या फिर निषाद यूसुफ है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डॉक्टर विवेक देबरॉय। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 5 क्वेश्चन और बचे हुए मेरे भाई। जी हाँ, आपके 5 क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के हैं? अरे कंप्यूटर के मेरे भाई, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वह भी आपके इस क्लास के अंदर शामिल हैं। जी हाँ, 5 क्वेश्चनों को और देख लेते हैं, क्योंकि 85 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 5 क्वेश्चन आपके और होने वाले हैं। मैंने आपको 90 क्वेश्चनों को कहा है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अरे ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को, या फिर हम बात करें आपके कैलाश वटिक शिवन को, डॉक्टर विजय पांडुरंग भट्टकर को, या फिर आपके सतीश धवन को? अरे ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हम बात करें सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे डॉक्टर विजय पांडुरंग भट्टकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक जो है ना, वह हम बात करें आपके किन्हें माना जाता है? आपके डॉक्टर विजय पांडुरंग भट्टकर को माना जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें प्रकाशीय स्रोत द्वारा कागज पर लिखे अक्षर को पढ़ने की तकनीकी क्या कहलाती है? हम बात करें ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल रेक्टर रीडर, ऑप्टिकल रेक्टर रिकॉग्निशन, अरे ऑप्टिकल कार्ड रीडर? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्टिकल आपका करेक्टर दोस्तों रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा मॉनिटर जो आपका आरजीबी विकिरणों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है, वह मॉनिटर कैसा कहलाता है? ग्रे स्केल मॉनिटर, मोनोक्रोम मॉनिटर, कलर मॉनिटर, या फिर आपका प्लाज्मा मॉनिटर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कलर मॉनिटर कहलाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है? जी हाँ, ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला जो आपका पोर्टल है ना, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा SMTP। जी हाँ, SMTP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन मेरे भाई 90वां क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 90 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताना। और यदि आपके 60 प्लस, जी हाँ 60 प्लस सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। क्लास कैसी लगी आपको वह भी बताना है, और आपको हम बात करें कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसे यदि क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास देखनी है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम मानकर चलेगा इस क्लास के ऊपर हम बात करें 5000 दोस्तों कैंडिडेट जो आपके 5000 जो बच्चे हैं ना, क्लास को यदि देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं 2 से 3 दिन के अंदर, तो उसके बाद दोस्तों अगली क्लास आपके लिए लेकर आई जाएगी। परंतु दोस्तों कम से कम 5000 तो दोस्तों आपके होने चाहिए। उन तक दोस्तों इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, या फिर दोस्तों अभी तक अब उन्होंने तैयारी भी नहीं स्टार्ट की है, उनको भी भेज दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मॉडल पेपर आने वाला है। क्योंकि आप भी इस मॉडल पेपर को देखकर भी बढ़िया तरीके से दोस्तों आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि अंतिम दिनों के अंदर करीबन आपको 40 से 50 मॉडल पेपर मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कराने वाला हूं, उनको अवश्य आपको देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, 1 KB बराबर हम बात करें दोस्तों आपके 10,000 बाइट से, 1 MB बराबर 100 किलोबाइट से, 1 KB बराबर 1024 बीट से, या फिर हम बात करें आपके 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट से।
अरे सही कथन कौन सा है, सत्य की बात की जा रही है मेरे भाई। सही कौन सा हो जाएगा, सही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अरे 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट्स होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आपके मैथ के क्वेश्चन होने वाले मेरे भाई। जी हाँ, आपके आगे जो है मैथ के क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से विभक्त करने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। अरे मेरे भाई ये तो आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं, आपको ध्यान में रखिएगा। एलसीएम और एचसीएम का जो क्वेश्चन आएगा ना, वहां पर आपको देखना है कि छोटी से छोटी संख्या, यहां पर आपको क्या करना है, आपका एलसीएम लेना है मेरे भाई। जी हाँ, आपको एलसीएम लेना है, ध्यान रखिएगा। एलसीएम आपका यहां पर लेना है, कौन सी संख्या का लेना है मेरे भाई, 12, 15 और 16 का लेना है, ध्यान रखिएगा। 12, 15, 16 का यदि आप यहां पर एलसीएम लोगे, ध्यान रखिएगा, हम यहां पर बात करें 12, 15 और 16 का एलसीएम लोगे ना, उसके बाद एलसीएम कितना आएगा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आपको 12 आपका क्या है दोस्तों, 12, 15 और 16 का यदि एलसीएम लोगे ना, या इस प्रकार से आपको एलसीएम ले लेना है। हम बात करें आपका यहाँ पर इस प्रकार से एलसीएम ले लेना है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, वापस 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, वापस 2 बढ़ जाएगा, 3 बार हम बात करें तो आपके 4 बार तो 2 का जाएगा, और 1 बार 3 का, और 1 बार 5 का। तो एलसीएम जो है सीधा मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 240 आएगा। कितना एलसीएम आएगा, अरे 240 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। उसमें हम बात करें दोस्तों, आपको यहाँ पर बात करें एलसीएम तो 240 आ चुका है, परंतु दोस्तों 7, 10, 11 शेष बचे। शेष फल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें अंतर कितना है, ध्यान रखिएगा, 12 और 5, हम बात करें 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 5 आएगा। 15 में से 10 को घटाएंगे तो भी 5 आएगा, और हम बात करें 16 में से 11 को घटाएंगे तो भी 5 का अंतर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अंतर आपका कितना है, 5 का है। तो हम बात करें अंतर को आपको घटा देना है मेरे भाई। जी हाँ, 240 जो एलसीएम आया ना, उसमें से आपको 5 घटा देना है, अंतर आ जाएगा। तो 240 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 235 बचेगा मेरे भाई, और 235 ही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 106 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे मैथ के क्वेश्चन भी दोस्तों मैं करा सकता हूं, परंतु दोस्तों समय बहुत लगता है और इस स्क्रीन के ऊपर कराना संभव नहीं हो पाता, इस कारण दोस्तों मैं नहीं कराता। क्योंकि साइंस तो दोस्तों मेरे खुद के रही हुई है, क्योंकि साइंस का दोस्तों साइंस मैथ तो दोस्तों मेरे खुद के आपके सेगमेंट थी, ध्यान में रखिएगा। 11, 12 जो है ना, वह दोस्तों हम बात करें साइंस से ही की हुई है, ध्यान में जरूर रखिएगा। परंतु दोस्तों आगे दोस्तों आपका डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, फिर आपका बड़ी स्क्रीन आ जाएगी, तब दोस्तों मैथ के क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। परंतु इस प्रकार से दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके लिए क्लासे लेकर आई जाएगी। इसी प्रकार से 90 नहीं दोस्तों 91 क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन मैंने मैथ का भी करवा दिया है। आपके 91 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलने वाली है मॉडल पेपर की। तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर देना है। और हम बात करें, अभी तक आपने 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ नहीं ली है तो मात्र 99 रुपीज के अंदर उसको आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, 96 36 से 175 905 नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर जी हाँ 905 नंबर के ऊपर। जी हाँ, 96 36 से 175 905 के ऊपर अभी आपको मात्र मैसेज या कॉल कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।